हेलो, जय हिंद, राम राम। ये जो आज का टॉपिक है, ये मोटिवेशन लेक्चर है। जॉब कंपटीशन परीक्षा में सफलता के लिए 6 खास नुक्ते हैं। ये जो नुक्ते मैं बताऊंगा अभी, ये मैंने 2014 में अपने लड़के के ऊपर भी लागू किए थे। गाइडलाइन दिया था उसको, ये गाइडलाइन, और वो बैंक में पीओ में सफल हो गया था। अभी वो ब्रांच मैनेजर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो मेरे अभी मन में है कि मैं अपने चैनल से भी ये चीज़ डाल दूँ, किसी का हो सकता है किसी को अच्छा लगे, भला हो जाएगा। तो ये पहला नुक्ता है आपका क्लियर है। आपका जो एम है, बच्चे का एम या जॉब सीकर है, जो जॉब लेने वाला आदमी है, कोई भी हो सकता है, उसका पहले तो एम क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर होना चाहिए भी मैंने बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, फौज में जाना है, या कहीं भी जाना है, कौन सी जॉब में जाना है, वो किस जॉब में वो मेंटली और फिजिकली वो फिट है ना। वो उसका एम, उसको होना, उसका एम पहले क्लियर होना चाहिए। तो अगर उसका एम क्लियर है तो फिर उसको आगे चलना चाहिए। दूसरा है मेहनत और कड़ी मेहनत के अंतर को समझना। मेहनत तो सारे करते हैं, देखो कड़ी मेहनत तो कोई कोई करता है, ये तो इसमें कोई शक नहीं। जब कड़ी मेहनत बच्चा करता है ना, तो कोई पब्लिक उसको या लोग उसको कहीं बोलने लगे थे तो पागल है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। इतनी कड़ी मेहनत करता है बच्चा, जब उसको लोग बोलते हैं ये किधर जा रहा है, क्या हो गया इसको, सारा दिन पढ़ता रहता है ना। तो उन लोगों को ये नहीं पता ये समय 2-4 साल का है मेहनत करने का, है कि नहीं बात। उसके बाद तो फिर वो आप जैसा ही हो जाना, पब्लिक जैसे ही है ना, जब वो सक्सेस हो गया, सफल हो जाता है। तो कड़ी मेहनत का जब बच्चे को पता चल जाता है कि कड़ी मेहनत क्या है, तब जाके वो इस एम को अचीव कर सकता है। अभी कड़ी मेहनत कैसे हो सकती है, मान लो कड़ी मेहनत किसी पेपर के ऊपर टाइम टेबल बना के हो सकती है, ऐसे वर्बल नहीं, मौखिक तौर पे मुंह जबानी नहीं कि यार ठीक है मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सो जाऊंगा। ये सारी बातें मन, जो शैतान मन होता है ना, ये मानता नहीं है हमारा, है ना। तो ध्यान रखना है कि मेहनत, और जो आपने शेड्यूल बनाना है पेपर के ऊपर के मैं टाइम टेबल बनाना है, तब जाके कड़ी मेहनत होती है। नहीं वरना स्वाभाविक है एक आदमी वो जो बोलता होता नहीं है ना। जब तक वो पेपर पे लिखने से आदमी शक्तिशाली हो जाता है, मतलब वो एक कंपेन हो जाता है, ठीक है भी मैंने लिखा हुआ, मैंने अभी काम करना है। तो पेपर पे लिख के टाइम टेबल बना के कड़ी मेहनत का फार्मूला हो सकता है। आगे आता है तीसरा, अपनी कमी को पहचानना। अपनी कमी को, जो इंडिविजुअल है, जो कॉम्पिटिटर है, उसको अपनी कमी को पहचानना आना चाहिए। कमी ये नहीं है कि वो किसी को गाली गलौज दे रहा है, वो कमी नहीं है। कमी उसको है कि वो उसको अपने आप देखना चाहिए, मेरा मैनेजमेंट की तरफ से मैं कमजोर हूँ या अरेंजमेंट की तरफ से बंदोबस्त कोई करने में कमजोर हूँ। बंदोबस्त मतलब उसकी किताबें वगैरह मटेरियल भी चाहिए ना, है ना। तो मैनेजमेंट भी कई जगह कई बार पैसा भी नहीं होता, है ना। तो ये सारी बातें उसको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने अपने घरेलू, है ना, फैमिली मेम्बरों के पोजीशन को देखते हुए, है ना। उसके बाद कमी उसकी जो है सबसे बड़ी मेंटली कमी, कंपटीशन के अंदर कोई कमी है मेंटली, तो वो कमी बड़ी खतरनाक होगी। मेंटली कमी जैसे भी उसकी, मान लो कोई नोट नहीं बना रहा, वो नोट्स लिखने चाहिए थे उसको, उसकी मेमोरी थोड़ी पीछे है मान लो, तो उसको पता मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, तो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको नोट बनाने चाहिए साथ के साथ, स्टडी के साथ। नोट क्या करेंगे, जब वो 1-2 महीने के बाद 1 घंटे में रिवीजन कर लेगा तो सारा कुछ दोबारा से वो रिवीजन हो जाएगा और उसकी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। तो वो फिर उसको कितनी जल्दी कवर हो जाएगा। अगर वो नोट नहीं बनाता तो फिर उसको नुकसान देगा, कुछ भी अगर मिस हो गया एग्जाम में तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए ये अपनी कमी को पहचानना उसके लिए बहुत जरूरी है। आगे आता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ये देखो अभी आजकल कितना अच्छा आ गया, जो 2014 में मैं लड़के की तरफ सीडी आई थी, तो मैंने सीडी ला के लैपटॉप पे लगा के दिया था उस लड़के को। मेरा लड़का हैरान हो गया कि डैडी ये कहाँ से लाए हो, ये कब से हो गया, क्योंकि मैं खुद पहले आप करता था, ढूंढ रहा था अपना यूट्यूब से, गूगल से, कि इस कंपटीशन को कैसे जीता जाए। तो फिर गूगल ने मुझे बताया था, यूट्यूब ने
कि मॉक, उस टाइम मॉक सीडी आ गई थी, है ना। तो मैं अपने लड़के को लेके दिए तो हैरान हो गया वो। जैसा टेस्ट मान लो 12 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम है, तो अपने आप बंद हो जाता था। आपको पता ही आजकल तो एप्लीकेशन आ गई है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसने तो कोचिंग सेंटर बंद करा दिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत बहुत फ्री, सस्ती और टाइम बचत वाली है आपकी। आगे आता है स्पीड और एक्यूरेसी पर जोर। देखो अगर ये यही बनाएगी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट ही बनाएगी। अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो, है ना, और फिर आपकी अपने आप स्पीड और एक्यूरेसी वो बना देगा, क्योंकि वो अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाता है कि बात। तो इसलिए ये दोनों किसी एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए या किसी एग्ज़ाम में मेरिट में आने के लिए ये जो चीज़ बहुत मतलब ज़रूरी है, तभी इसको मैंने टिक मार्क किया है। कारण ये है यहाँ पे जब टेस्ट वाला दिन होता है नर्वस भी हो जाते हैं बच्चे, लड़कियाँ, है ना। तो ये क्या होता है कि ये तभी आदमी स्ट्रांग बनेगा जब इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। क्वेश्चन उसको आता है लेकिन वो स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, तो उस टाइम उसी वही एक मेरिट का सवाल है, जीतने का सवाल है कि नहीं तो वरना जो बच्चे होते हैं लगभग 19-20 में ही फर्क होता है, सब इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसलिए ये जो इसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ये वाली ये नंबर 5 को स्पीड और एक्यूरेसी पर जो है नहीं। तो आगे लास्ट है गूगल और यूट्यूब से कंप्लीट हेल्प। देखो भी गूगल और यूट्यूब बदनाम है न्यूज़, उसमें राजनीतिक तौर पे गलत खबरें लगाती है। और ये बाकी जो यूट्यूब है वो पढ़ाई के मामले में, हिस्ट्री के मामले में और चीज़ के मामले में बिल्कुल सच है, डॉक्टरों के मामले में कहीं, है ना। तो ये यूट्यूब जो है मैं बोलता हूँ कि इतना आपको बताऊँ कि आपका एक फ्रेंड है, हेल्पर है। क्योंकि ये देखो यूट्यूब में जब आपको कई वैरायटी में कई डॉक्टर, मान लो आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन या साइंस का क्वेश्चन आपको नहीं पता लग रहा, आपने यूट्यूब सर्च में डाला तो उसमें आपको 6 ऑप्शन, 6 डॉक्टर मिल, 6 विद्वान, 6 टीचर, 6 प्रोफेसर मिल जाएंगे, उसी क्वेश्चन को अलग अलग समझाएंगे, है ना। वही तो कितना अच्छा है। कौन सा आदमी आराम से समझा देगा, अपने बेड पे ही आपको मिल गया सब कुछ। तो ऐसे ही गूगल है, अगर बाई जी भी कोई यूट्यूब से समझ नहीं आती तो वो गूगल क्लियर कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको घर में फ्री में अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा इनका फायदा है, एक तो आपको ये सफल बना रही है, दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा है टाइम बचत कर रही है। आप अंदाज़ा लगा लो, आप जब तक कहीं जाओगे 5-10 किलोमीटर किसी या 10-20 किलोमीटर, पहले ज़माने में ये 16 से पहले तो यही था, यूट्यूब आने से पहले तो लोग प्रैक्टिकल गुरु के पास जाते थे सीखने, कोचिंग सेंटरों में जाते थे ना। तो अभी ये जो चीज़ है आप ये देख लो कि आपको कितना टाइम बचाती है। तो उसी टाइम को आप यूटिलाइज करोगे मेहनत में तो आप फतेह कर लोगे। तो लास्ट में इसका है कंक्लूजन, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। देखो आपने मान के चलो बैंक के लिए तैयार किया आपने अपने आप को, ठीक है, फुल तैयारी है आपने, सपोज वैकेंसी कहाँ पड़ गई या नहीं, ये तैयारी आपको रेलवे में काम आएगी, यही तैयारी आपको फूड के FCI में काम आ जाएगी, यही तैयारी आपको दूसरी जगह काम आ जाएगी, बशर्ते आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी है और आपका जो इंटेलिजेंसी है आपकी, जो आपका जो अपना आपका जो दिमाग है ना, या ये बोलो वो कभी भी आप उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जो आपकी मेहनत है वो कभी खाली नहीं जाएगी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। याद रखना, हमने ऐसा मैंने 31 साल फौज में नौकरी किया है और 2009 से मैं रिटायर होकर आया हूँ। मुझे अभी ये बातें याद आ रही हैं कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो मैं आपको ये अभी लंबी वीडियो हो जाती है, आपको एग्जांपल देना चाहता था मैं, लेकिन मुझे अभी जाके ये पूरा भरोसा हो गया कि जो मैंने तो उस टाइम की थी वो मैं कई दफ़ा बोलता ये काम तो कहीं आई नहीं, लेकिन बाद में कब काम आई हूँ, अब हैरान 20 साल के बाद भी वो मेहनत काम आ गई।
पढ़ाई। तो ये मेहनत कभी खाली नहीं जाती, तो इसलिए ये वक्त होता है, देखो पढ़ाई का और दवाई का एक टाइम होता है। अगर इस समय आप फेल हो गए तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि पढ़ाई और दवाई का एक समय होता है। अगर इन दोनों से लापरवाही होगी तो फिर आपको जीवन भर मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। जय हिंद।